हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला पाव। सूरत का फेमस डिश मसाला पाव जो बहुत ही ज़्यादा पसंद है सूरत में हर घर में, और ख़ास करके मेरे घर में मेरे बच्चे को ये डिश जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सबसे पहले आ जाती हूँ यहाँ पर किचन में, और उनकी जो भी सामान चाहिए वो मैं मसाला पाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर टमाटर को अच्छी तरह से फ्रेश टमाटर को एकदम धो लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेती हूँ, उसे काट लेती है। उसे बारीक बारीक टुकड़ों में हम काट लेते हैं ताकि वो जल्दी से वो गल जाए, ज़्यादा उसमें मेहनत ना हो, इसलिए बारीक बारीक टुकड़ों में उसे मैं काट लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन लेती हूँ, प्याज लेती हूँ और उसे भी मैं अच्छे से छील लेती हूँ। हमें मसाले पाव में प्याज भी चाहिए, ऑनियन भी चाहिए। ऑनियन तो जैसे हर चीज़ का एक हिस्सा बन चुका है, आलू और ऑनियन ये 2 चीज़ तो जैसे हर चीज़ का हिस्सा बन चुका है। तो आज मसाले पाव में ऑनियन भी डालना होता है, इसलिए मैं उसे अच्छे तरह से साफ़ कर लेती हूँ और ऑनियन के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद मैं उसे चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। यकीन मानिए आप ये जो मसाले पाव घर में बनाओगे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे आपके घर में। मेरे घर में तो ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप भी एक बार ये ट्राई ज़रूर करना। और इस तरह से हमें ऑनियन को चॉप कर लेना है। ये मैंने छोटे छोटे हिस्सों में उसे चॉप कर लिया है। देखिए मैं उसे चम्मच से हिलाकर आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमें उसे कितना बारीक उसे चॉप करना है। उसके बाद मैं एक बाउल में उसे अलग कर लेती हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त रात के 9 बज चुके हैं। मुझे ये सुबह का नाश्ता रेडी कर रात को ही सारी चीज़ें रेडी करके रख देती हूँ ताकि सुबह में जल्दी जल्दी से नाश्ता बन जाए। सुबह में वैसे भी हज़ारों काम होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम ये नाश्ते की रेमेडी जो है वो ऑन द स्पॉट रेडी करें और उसी वक्त हम नाश्ता भी बनाएं। तो मैं जो भी चीज़ें हैं वो इस तरह से रात को ही बनाकर रख देती हूँ। उसके बाद मेरे पास ये कुछ सींग थी, खारी सींग जिसे कहते हैं ना, भरूच की बहुत ही फेमस वो सींग मेरे पास थी। तो मैं उसे भी मैं यहाँ पर हल्का हल्का सा तोड़ कर उसे डालूंगी। तो सबसे पहले हमें जो सींग के छिलके जो है उसे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अपने हाथों हथेली पर उस सींग को रख देंगे और दोनों हाथों से उसे मसल कर हम उसके छिलकों को निकाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये निकल जाते हैं। हम अपनी हथेली से उसे मसल कर निकाल देंगे, बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये निकल जाते हैं। तो इस तरह से मैं उसे सींग को छिलके से अलग कर लेती हूँ। मुझे दाबेली जिसे कहते हैं, जिसे मसाला पाव भी कहा जाता है, उसके अंदर ये सींग डालना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं हमेशा पहले से ही मैं सींग को मसाला पाव के अंदर डालती ही हूँ। जब भी हम उसे खाते हैं ना तो एक अजीब सा, इतना अच्छा सा एक क्रंचीनेस जिसे कहते हैं ना वो आता है, तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो इस तरह से मैं सींग के छिलके को अलग कर लेती हूँ। आप चाहो तो आप यहाँ पर शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, मगर मेरे पास क्योंकि मैंने जैसे अभी कहा कि रात के 9 बज चुके थे, मैंने फ्रीज में देखा मगर मेरे पास शिमला मिर्च नहीं था, तो मैं उसे स्किप कर लेती हूँ। हालांकि शिमला मिर्च अगर आप डालते हो तो उसका फ्लेवर भी एक अच्छा होता है। तो जितने भी आपके पास मतलब मान लो सब्जी है, आप उसे थोड़ी सी चॉप करके उसे इसके अंदर ऐड कर देते हो। फिलहाल मैं ऑनियन और पोटैटोज और मेरे पास जो सींग है उससे ही ये मसाला पाव रेडी करती हूँ। तो गैस के स्टोव को हम ऑन कर देते हैं और उसके अंदर पैन को गर्म होने देती हो और मैं पैन गर्म होने का इंतज़ार कर रही हूँ। और पैन गर्म होने के बाद उसके अंदर ये जो साफ़ किए हुए सींग है वो सींग को मैं उसके अंदर डाल देती हूँ उसे रोस्ट करने के।
इस तरह से पैन के अंदर डालने के बाद उसे कंटिन्यूसली हमें उसे चलाते रहना है ताकि वो नीचे से जल ना जाए। ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो इसलिए हमें कंटिन्यूसली उसे चलाते रहना है और ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है। ये अपना कलर चेंज कर ले, यानी कि हल्का सा ब्राउन कलर हो जाए, उसके बाद हमें उसे निकाल लेना है। यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली उसे चला रही हूँ ताकि वो नीचे से जल ना जाए। और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई पर ही रखना है, ज़्यादा हाई पर नहीं रखना है। जैसे मैंने कहा कि गुलाबी रंग या हल्का ब्राउन रंग हो जाए, उसके बाद हमें उसे उतार लेना है। तो ये देखिए, ये हल्का सा ब्राउन रंग इसका हो चुका है और बस इसी स्टेज पर हमें उसे निकाल लेना है। इससे ज़्यादा गर्म हमें उसे नहीं करना है। अब हमें क्या करना है कि उसे एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ और उसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं। गरम गरम में ही हमें उसे नहीं तोड़नी हो। ठंडा होने के बाद मैं उसे सिलबत्ते में निकाल देती हूँ और हमें उसे थोड़ा सा दरदरा सा रखना है। आप उसे मिक्सर में पीसोगे ना तो एकदम ही शायद वो कहते हैं पाउडर टाइप हो जाएगा। हमें उसे पाउडर नहीं बनाना है, हमें उसे दरदरा सा रखना है। इस तरह से अपने हाथों को कवर करके इसे तोड़ना है। एकदम ही हल्के हाथों से तोड़ना है ताकि इसका पाउडर ना बन जाए। ये देखिए, मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखा रही हूँ। बस ऐसा है, बिल्कुल ऐसे दरदरा सा रखना है। अब हम झटपट से मसाले पाव के लिए रेमेडी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पैन लेती हूँ और उसके बाद 3 चम्मच देसी घी जो है वो मैं ऐड कर लेती हूँ। आप चाहे तो आप यहाँ पर ऑलिव ऑयल या फिर मक्खन का भी उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल मैं देसी घी का उपयोग कर रही हूँ क्योंकि देसी घी की जो खुशबू है वो मुझे ऐसी चीज़ों में देसी घी की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं देसी घी ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मैं 3 चम्मच यहाँ पर देसी घी ऐड कर लेती हूँ। घी को हल्का सा गर्म होने देते हैं और गर्म होने के बाद मैं इसमें राई और जीरा जो है उसे चटकने देते हैं। तो जैसे ही राई और जीरा चटक जाता है उसके अंदर मैं चॉप किए हुए ऑनियंस को ऐड कर देती हूँ। तो जब तक प्याज गुलाबी कलर का ना हो जाए, यानी कि थोड़ा सा अपना कलर चेंज ना कर ले, तब तक हमें उसे पकाते रहना है। ये कलर अपना चेंज कर ले, हल्का सा कलर, उसके बाद हमें उसके अंदर टमाटोज ऐड कर देना है। टमाटर हल्का सा गर्म हो जाए, हल्का सा गल जाए, उसके बाद हमें उसमें मसाले ऐड करने। सबसे पहले मैं यहाँ पर धनिया पेस्ट डालती हूँ, फिर उसके बाद मैं हल्दी डालती हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च वो भी यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ। इसके बाद हम स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे और नमक ऐड करने के बाद दोबारा से हम उसे थोड़ा सा पकने देते हैं और ये अच्छी तरह से पक जाए। तो इस स्टेज पर हमने वो जो सींग जिसे मैंने हल्का हल्का सा दरदरा सा रखा हुआ था, उस सींग को मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। मैं उसमें चाट मसाला ऐड करती हूँ और चाट मसाला ऐड करने के बाद दोबारा से हम उसे मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। पाव भाजी मसाला डालने का फ़ायदा ये है कि इसका टेस्ट एकदम ही चेंज हो जाता है। पाव भाजी मसाला, अगर हम मसाला पाव बनाते हैं तो पाव भाजी मसाला तो उसके अंदर होना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने उसे ऐड किया हुआ है। अच्छी तरह से उसे हम थोड़े समय के लिए पकने देते हैं और उसके बाद गैस के स्टोव को हम बंद कर देते हैं। इस तरह से मसाले को अच्छी तरह से हमने पका लिया है और पाव मसाले की जो रेमेडी है वो मसाला यहाँ पर एकदम तैयार हो चुका है। एक बाउल में निकाल कर उसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मई महीना चल रहा है, रात के 9 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं यहाँ पर गर्मी में पूरी तरह से नहा चुकी। तरफ मैं किचन में यहाँ पर क्या कहते हैं सबके लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ और सब लोग क्या कर रहे हैं ना, रुको 2 मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ। चलो आगे चलते हैं, हम हॉल में चलते हैं और ये देखिए ये सब देख लो। ये मेरी 2 बहनें गांव से आई हुई है, उसकी बेटी गांव से आई हुई है
और मेरा बेटा और मेरी बहन को तो आप पहचानते ही हो। तो मेरी 2 बहनें, मेरा बेटा और मेरी भांजी जो है वो देख लो आप क्या कर रहे हैं, ऊनो खेल रहे हैं। ऊनो देख लिया आपने? मैं उनके लिए वहाँ पर पसीने में तरबतर होकर नाश्ता बना रही हूँ और ये लोग आगे अच्छे से बैठकर गेम खेल रहे हैं। नसीब है भाई, नसीब। अब मैं मसाला पाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं पाव को ले लेती हूँ और फ्रेश पाव को लेने के बाद हमें बीच में से उसे कट कर लेना है। याद रखना उसे पूरा काटना नहीं है, बस बीच में से इसे थोड़ा सा कट कर लेना है। और इस तरह से करने के बाद सबसे पहले मैं उसमें टोमेटो सॉस लगाती हूँ। आप इसमें हरी चटनी भी लगा सकते हो, मगर मेरे बेटे को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसमें टोमेटो सॉस ही लगाती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि मेरी बहन की छोटी सी बेटी भी आई हुई है, तो वो हरी चटनी छोटे बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं हमारे घर में, तो मैं यहाँ पर सिर्फ टोमेटो सॉस ही लगा रही हूँ। तो मैं टोमेटो सॉस लगाने के बाद उसके अंदर मसाला पाव के लिए मैंने जो मसाला रेडी किया हुआ था वो उसके अंदर अच्छे से फिल कर लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं सारे पाव को बीच में से कटिंग करके, पूरा नहीं काटना है, बीच में से हल्का सा कट लगाना है और उसके अंदर टोमेटो सॉस लगाना है या फिर हरी चटनी, आप जो भी चाहो। और उसके बाद उसमें मसाला पाव में मसाले को ऐड करके अच्छे से उसे हल्का सा दबाना है और उसे पैक कर लेना है। बस सारे पाव को मैं इसी तरह से फिल कर लेती हूँ। और दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा घर में ऊनो खेलते खेलते आवाज़ आ रही थी, तो मैं देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ दोनों बच्चे जो है ना वो मिलकर अपनी मासी की पिटाई कर रहे हैं। क्यों पिटाई कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी मासी ने गेम खेलते खेलते उनके साथ चीटिंग की हुई है। तो बच्चे यहाँ पर मासी मुर्दाबाद, मासी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वेकेशन के समय में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान होता है तो वो है मासी। तो यहाँ पर मासी की बराबर खटिया खड़ी हो रही है। दोनों बच्चे मिलकर उसे अच्छी तरह से हैरान परेशान कर दिया है बेचारी को। तो मैं यहाँ पर अगेन जो पाँव बचे हुए हैं उस सारे पाँव को मैं फिल करती हूँ। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, एसी चल रही है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी ही चल रही है। पता नहीं कब बरसात होगी। कुछ टाइम पहले मैं ये रेमेडी बहुत ज़्यादा बनाती थी, लेकिन उसके बाद जॉब लगने के बाद या फिर यूँ कहोगे जॉब चेंज करने के बाद मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा था, तो इसलिए मैंने ये अब कम कर दिया है। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद ये मसाला पाव मैंने दोबारा से बनाया है मैंने। तो उसे स्कूल में लंच बॉक्स में भी ये मसाला पाव बना कर देती हूँ। और कई बार तो उसके दोस्त भी उसे कहते हैं कि यार जब भी तेरी मम्मी ये मसाला पाव बनाए ना तो प्लीज़ मेरे लिए एक एक्स्ट्रा लाया कर। तो दूसरा भी मतलब उसके सारे दोस्त, उसके लिए मुझे अलग से ये मसाला पाव बना कर रखना पड़ता है। तो आप भी एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटे बच्चे भी इसे बड़े चाव से खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने मसाला पाव को पूरी तरह से फिल करके रेडी कर लिया है। अब मैं उसे फ्रीज में रख देती हूँ। सुबह के 6 बज चुके हैं और कुछ ऐसा काम है वो पहले तो कंप्लीट कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने कल रात को जो मसाला पाव रेडी करके रखा हुआ था उसे मैं फ्रीज से निकाल लेती हूँ। और तो सबसे पहले हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और उस पर एक लोहे की कढ़ाई रख देते हैं। और लोहे की कढ़ाई रखने के बाद लोहे की कढ़ाई में हम 1 छोटा चम्मच टेबल स्पून घी डाल देती हूँ मैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे घी ज़्यादा पसंद है, घी की खुशबू मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं घी डाल रही हूँ। आप इसे ऑलिव ऑयल या मक्खन से भी बना सकते हो। तो घी डालने के बाद मैं इसमें 2 मसाला पाव ऐड कर देती हूँ। उसे अलट पलट करके अच्छी तरह से सेक लेती हूँ। हल्का हल्का सा मैं उसे दबा रही हूँ ताकि जो पाव है वो मसाले के साथ पूरी तरह से अंदर चिपक जाए, इसलिए उसे हल्का हल्का सा हमें प्रेस करना है।
ज़्यादातर क्या होता है कि पाँव के ऊपर और नीचे का हिस्सा ही सेकते हैं, लेकिन आजू बाजू की जो 4 कोर होती है वो कोर को कोई सेकने की कोशिश ही नहीं करता है, उससे वो कच्चा कच्चा सा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि 2 टवेठा ले लेती हूँ और उसे अलट पलट करके ऊपर से चारों कोर को इस तरह से साथ में रखकर उसे सेक ले। तो इससे ऊपर नीचे और चारों कोर भी आराम से अच्छी तरह से सीख जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कहीं से भी ये कच्चापन महसूस नहीं होता है। तो बस इसी तरह से मैं सारे मसाला पाव को इस तरह से सेक लेते हैं। मैं इस वक्त गैस की फ्लेम को एकदम ही लो कर देती हूँ क्योंकि ज़्यादा गर्म हो चुका है। फिर दोबारा से मैं इसी तरह से 1 चम्मच देसी घी डालती हूँ, 2 मसाला पाव डालती हूँ, हल्का सा प्रेस करके इसे हम रख छोड़ते हैं और थोड़ी समय के बाद हम उसे निकाल देते हैं। अलट पलट करके चारों तरफ से सेक कर मैं उसे निकाल लेती हूँ। तो बस इसी तरह से हम सभी मसाले पाव को इस तरह से मसाला पाव को इस तरह से मैं सेक लेती हूँ लोहे की कढ़ाई में। ऊपर से थोड़ा सा देसी घी अगर कम लगे तो हमें उस पर लगाते रहना है। तो यकीन मानो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इजी भी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी है। और इस तरह से बनाया हुआ मसाला पाव आप बहुत ज़्यादा पसंद करोगे और आपकी फैमिली में भी सभी को ये मसाला पाव बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सारे मसाले पाव बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये पूरी प्लेट भरकर जो मेरे मसाला पाव है वो एकदम रेडी हो चुकी है। तो आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा है? अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।